तो सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एक शुभ समाचार देना चाहता हूं कि बिल्कुल अलग से केवल जिस चैनल पर रस रसायन की बात हो, जिस चैनल पर केवल रजत और स्वर्ण विज्ञान की बात हो, ऐसा चैनल मैं लॉन्च कर रहा हूं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। उस चैनल पर आपको और बातें नहीं मिलेंगी। उस चैनल पर केवल और केवल रस सिद्धि, लौह सिद्धि, देह सिद्धि, इसी की आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि एक ही चैनल पर तमाम प्रकार की चीज़ों को देना लोगों की रुचि को घटाता है। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे सूक्ष्म विज्ञान चैनल में जो एक साल पहले जितने सब्सक्राइबर थे, आज दोबारा जनवरी आ गई, एक साल हो गए हमको यूट्यूब से पेमेंट नहीं मिला। एक साल हो गए हमारे सब्सक्राइबर बढ़े नहीं बल्कि घट रहे हैं। रोज 10-5 तो घट ही जाते हैं। अब उसका कारण यह है कि कुछ लोग तो उनके फ़ोन पुराने हो गए, फ़ोन बदल दिए, इस कारण से भी। और दूसरा ये कि जिस चीज़ को सोच करके उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था, उसके अलावा भी कोई चीज़ आ जाती है। मान लीजिए हमने बिजनेस की बात की, तो फिर दूसरे वीडियो में हमने भारत विज्ञान की बात कर दी, तीसरे वीडियो में हमने उसमें साधना की बात कर दी, चौथे में योग की बात कर दी, पांचवें में फिर बिजनेस की बात कर दी। ऐसे करके अगर विषयांतर होता है तो लोग उस वीडियो को देखते नहीं और कुछ दिनों बाद वो फिर भूल जाते हैं। फिर वो जब वो ज़्यादा देखते नहीं तो फिर नोटिफिकेशन भी उनके पास नहीं जाता है। 95,000 के चैनल में अगर 50-100 अगर व्यूज आवे तो उसको क्या कहेंगे? चैनल डेड ही कहेंगे उसको। चैनल चल नहीं रहा है। चला होता तो अभी तक तो हमारे 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके होते, पर एक साल से ग्रोथ रुकी हुई है, इसलिए वो नहीं हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने जैसे अलग अलग विषयों पर अलग अलग चैनल, भले दिन में एक वीडियो डालूं या हफ्ते में एक वीडियो डालूं, है ना, लेकिन चैनल जिस चीज़ का होगा उस चीज़ का ही चैनल होगा। तो ये शुभ सूचना आपको देनी थी मुझे। और आप लोग 14 तारीख को या फिर 15 तारीख को आप एक नए चैनल को देखेंगे, या हो सकता है कि हम पुराने ही चैनल का नाम बदल करके उसके सारे वीडियो डिलीट करके केवल और केवल भारत विज्ञान के नाम से उसी चैनल को प्रमोट कर दूं। ये भी हो सकता है। लेकिन आपको नया चैनल 15 जनवरी को या 14 जनवरी को मिल जाना है, क्योंकि 14 को खरमास खत्म हो रहा है। तो शुभ अवसर की प्रतीक्षा मैं कर रहा हूँ। ये मेरे पास विचार करीब 25 दिन से या 28 दिन से चल रहा है। खरमास की वजह से मैं उसको पेंडिंग में डाले हुए हूँ, और जिस दिन खरमास ख़त्म होगा ये चैनल अस्तित्व में आ जाएगा और आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। तो जो लोग कीमिया के बारे में सोचते हैं, जो केवल कीमिया का वीडियो ही देखना चाहते हैं, वह लोग फिर हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार करना। तो जैसा कि मैंने बताया कि 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर हमने आहूत किया है एक शिविर, जो कि आप लोग आ जाएंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, वरना डिजिटल रूप से भी। हमें अपना काम नहीं रोकना है, चाहे हम आप चाहे ना आ पावें, प्रगति का कार्य रोका नहीं जा सकता।
और मुझे इसकी चिंता रहती है। लॉकडाउन लगने जा रहा है, मुझे लग रहा है पूरा लॉकडाउन बिल्कुल लगेगा। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है तो लॉकडाउन लगेगा, और इसमें वो लोग भी चपेट में आ रहे हैं जिन लोगों ने टीके ले रखे हैं। तो खुद का ख्याल रखें, और इस अवस्था में जब आप और कहीं काम ना कर रहे हों तो आप कीमिया वगैरह को आजमाइए एक बार। अगर उसको आजमा लिया तो आपको पता है, ना केवल आप बल्कि आपकी पीढ़ियां उस ज्ञान को संजोए रहेंगी। आप चमत्कार देखेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान का, आप चमत्कार देखेंगे भारतीय तंत्र विज्ञान का, आप चमत्कार देखेंगे भारतीय रसायन शास्त्र का। तो आप लोग तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए, और इस प्रकार से नए अनुभव के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। हालांकि अनुभव तो हम आपको इसी चैनल पर देते हैं, जो लोग आ जाते हैं उनको। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेहनत भी मैं इतनी कर रहा हूँ और उसका रिस्पांस अगर अच्छा नहीं मिलता, यानी कि लोग उसमें अगर भाग नहीं लेते, तो फिर क्या फ़र्क क्या रह गया। फिर हम जो सामाजिक जो परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन हम लाएंगे कैसे? परिवर्तन तो लोगों से आता है। लोगों का जीवन अगर परिवर्तित होगा तो लोग ज़्यादा लोगों को साथ लाएंगे, एक मिशन बनेगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा लोग बड़े समुदाय को लाभ पहुंचा पाएंगे। यही मेरी हार्दिक आकांक्षा रही है जीवन में, हमेशा से रही है, कि मैं लोगों के जीवन को सुखी बना सकूं, समृद्ध बना सकूं। अपने देश के काम आ सकूं, अपने समाज के काम आ सकूं, अपने धर्म के काम आ सकूं। और वरना क्या है कि मतलब बूढ़ा होकर के मर जाना और आपको कोई जाने भी ना, तो क्या फायदा है। मृत्यु तो उसको कहते हैं कि जब आप मरें तो लाखों आंखों में आंसू आए, लाखों लोग आपके जाने के बाद आपको मिस करें, और उसके लिए कुछ करना पड़ता है। सब कुछ ऐसे नहीं हो जाता है। चरक, वाग्भट, धन्वंतरी, ये सब हमारे जो बड़े बड़े ये ऋषि मुनि हुए, वैद्य हुए, या नागार्जुन जैसे रसे सिद्ध ज्ञानी हुए, तो उनका नाम आज तक क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि वो कुछ करके गए हैं, और जो कुछ वो करके गए हैं वो अपने आप में अन्यतम है। जो कुछ वो लोग करके गए हैं उसकी बराबरी तो क्या कोई करेगा? उसका जो वो कर गए हैं उसका शतांश या सहस्त्रांश भी कोई कर डाले तो अपने क्षेत्र का वो धुरंधर माना जाता है। आजकल तो कोई आदमी एक चीज का आविष्कार कर देता है तो उस पे नाम, पेटेंट, जाने क्या क्या ले लेता है और अरबों रुपए कमा लेता है। हमारे प्राचीन वैज्ञानिक ऋषि, जिन लोगों ने ग्रंथों की रचना की, जिन लोगों ने जीवन के हर पहलू को देखा, उन लोगों ने तो कोई अपना पेटेंट लिया ही नहीं था। पेटेंट की उस समय परंपरा भी नहीं थी। जनसाधारण के लिए उन्होंने ग्रंथ रचे। आप लोग उनको पढ़ें, उनसे लाभ प्राप्त करें, जीवन को आगे बढ़ावें। आज बड़ी बड़ी रिसर्चें आ रही हैं। आज दवा की कोई रिसर्च होती है, 2 साल बाद वो दवा फेल हो जाती है, फिर नई दवा आती है। लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों के जो योग हैं वो कभी भी अव्यर्थ नहीं होते, मतलब व्यर्थ नहीं होते, हमेशा व्यर्थ रहते हैं। और वो लाखों वर्ष से चल रहे हैं, लोगों के जीवन को बचा रहे हैं, और करोड़ों अरबों वर्ष बाद भी वो उतने ही
महत्वपूर्ण रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा और वो महत्वपूर्ण रहेंगे और वो जीवन को लाभ पहुंचाते रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक ये ग्रंथ हैं और ये ग्रंथ जीवन को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। साधनाएं बनाई गई हैं आप लोगों के जीवन को उच्चतर स्थिति तक पहुंचाने के लिए, आपके कष्टों का निवारण के लिए, आपके सुख के लिए, आपकी समृद्धि के लिए। इनका प्रयोग करें और अपने जीवन को सुखद, स्वस्थ, समृद्ध और सफल बनाने में अपना सहयोग करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।